नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा और राजस्थान के जीके में हम फिर आगे की तरफ बढ़े और हमने जो नेक्स्ट इसके चौथे वीडियो की तरफ चलते हैं। वो विद्यार्थी जो राजस्थान पीएससी और जो कर्मचारी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी यदि जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से यहाँ से ज़रूर लें। ये चौथा वीडियो है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं जिसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, एक प्रश्न हम लोगों के लिए पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मोस्ट है। एक आता है, हम लोगों को एक जगह पूछी जाती है जिसका नाम है सिलाना। क्या है दोस्तों? सिलाना। दूसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जनरली जो चर्चा हम लोगों से होती है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से, कटरा। एक कटरा का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्या है दोस्तों, अभी हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोड़ा गांव, कोड़ा गांव। और एक और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है बोरकुंड, बोरकुंड। ये बोरकुंड, तो ये हमने 4 वर्ड लिख लिए दोस्तों, सिलाना, कटरा, कोड़ा गांव और बोरकुंड। ये 4 चीज़ें हमने लिख ली। अब पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सिलाना, कटरा और कोड़ा गांव हैं ये किन जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो सिलाना आता है धौलपुर में। कहाँ पर आता है? ये धौलपुर में आता है, धौलपुर। ये हमने लिखा धौलपुर। जो कटरा है वो कटरा आता है जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर। इसके बाद जो दोस्तों कोड़ा गांव आता है, ये कोड़ा गांव आता है कहाँ पर आएगा? तो ये आता है गंगानगर में, ये गंगानगर। और फिर इसके बाद अंतिम जो बोरकुंड है ये जो है बांसवाड़ा में आता है। ये लिखा हमने बांसवाड़ा। अभी भी क्या है, कुछ लोगों के मन में चल रहा कि ये हैं क्या प्रश्न। तो ये दोस्तों जो है, जो राजस्थान के चारों सीमाएं हैं, उन चारों सीमाओं पर जो अंतिम स्थान है उनके नाम हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम लोग एक एक करके उनको देखते हैं। तो जो सिलाना है वो कहाँ पर है? तो हम यहाँ सिर्फ पूर्व लिखेंगे। ये पूर्व की सीमा पर स्थित है ये गांव, ठीक है। कहाँ पर है? पूर्व की सीमा पर। इसके बाद जो पश्चिम में है वो है कटरा, तो हम यहाँ पश्चिम लिखेंगे। फिर जो गंगानगर है ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी सीमा पर पड़ता है। और अंतिम जो है दक्षिणी सीमा पर पड़ता है बोरकुंड। क्या पड़ता है? बोरकुंड। तो हमने ये इस टाइप से लिखा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो सिलाना, कटरा जो है अंतिम गांव, जो है सीमा का अंतिम गांव है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो मैच दी कॉलम कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना। एक बार फिर से देख लीजिए, सिलाना, कटरा और जाके कोड़ा गांव और बोरकुंड। तो बोरकुंड कहाँ पर है? याद करने का, बा इधर है और बा इधर है, तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में हो गया। कहाँ पर हो गया? बांसवाड़ा में हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है सिलाना की बात करते हैं, तो सिलाना धौलपुर में है ना, सिलाना धौलपुर में, राइट। इसके बाद हम कटरा की, तो सिलाना का ला और धौलपुर का ला हम याद कर सकते हैं। कटरा की बात करते हैं तो जैसलमेर हो गया। और कोड़ा गांव की बात करते हैं तो हम गंगा नगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो है ये 4 गांव हो जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मोस्ट है। चलिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों, वो ये है कि वह कौन सा जिला है, वह राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक जिले लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं। तो वो है पाली। हम अब नेक्स्ट एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पाली के लिए। किसको चर्चा करने वाले हैं? पाली। देखिए ज़रा, ये पाली, पाली लिखा हमने, राइट। और
जो पाली है इसकी जो सीमा है वो सबसे अधिक जिलों को छूती है। पाली जो है इसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा जिलों को छूती है। जिलों को क्या करती है? छूती है या जिलों से लगी है। कितने जिलों से लगी है? तो 8 जिलों से लगी है। कितने जिलों से? 8 जिलों से। दोस्तों वो पता होना चाहिए, टोटल जो 8 ज़िले हैं वो फिंगर पर याद होना चाहिए कि वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं अजमेर से। अजमेर से लगी है, अजमेर हो गया। अजमेर के बाद हम बात करते हैं जोधपुर की, जोधपुर से लगी हुई है। फिर हम बात करते हैं जोधपुर के बाद उदयपुर से लगी हुई है। जोधपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर हो गया। फिर इसके बाद नागौर से हम बात करते हैं, नागौर से लगी हुई है। फिर सिरोही से लगी हुई है। क्या है दोस्तों? सिरोही। किससे लगी हुई है? सिरोही से लगी हुई है। फिर से देख लें, अभी दिख नहीं रहा था। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, सिरोही। इसके बाद राजसमंद से भी लगी हुई है, राजसमंद से भी लगी हुई है, राजसमंद से लगी हुई है। और किससे लगी हुई है? जालौर से लगी हुई है। किस ज़िले से? जालौर ज़िले से लगी हुई है। और बाड़मेर, ये बाड़मेर। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ज़िले हो गए जिससे पौली ज़िले की सीमा जो है टच करती है, जुड़ती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मोस्ट हैं, जिनको आपको लेके चलना है। तो ये 8 ज़िलों से जो है इसकी सीमा छूती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ये आना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है कि टोटल राजस्थान में 33 ज़िले हैं, जिनमें से 25 ज़िले अपनी किसी न किसी दूसरे राज्य से जो है सीमा बनाते हैं, जबकि 8 ऐसे ज़िले हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो वो भी दोस्तों हम आपको लिख चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। आप पुराने वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट हैं, इसको हमें ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। छोटे छोटे रूप में आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपसे जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।